तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। हम जानेंगे बठिंडे के किले का इतिहास। यह किला बठिंडा के मध्य में बना हुआ है। 100 फुट ऊंचा, दुश्मनों के लिए बहुत ही खतरनाक माना जाता था। बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि इसकी 36 गढ़ों में शक्तिशाली तोपें रखी गई थी। आज के पंजाब दक्षिण पश्चिम हिस्से में बसा यह बठिंडा शहर महत्वपूर्ण राजनीति में अहम भूमिका निभा चुका है। प्राचीन युग में यह हड़प्पा सभ्यता का एक आबादी वाला हिस्सा रहा है। समय के साथ यह अपने स्थान की वजह से भी महत्वपूर्ण होता जा रहा। इसकी एक खास वजह यह भी थी, मुल्तान को जोड़ने वाला व्यापारी रास्ते का हिस्सा था। दूसरी, दिल्ली जाने के लिए आराम करने वाला रास्ता था। यह किला पहली शताब्दी में बनाया गया था। इसकी जो ईंटें कुषाण युग से जुड़ी हुई हैं। आसपास के इलाकों से जो सामान मिला है उससे इस बात की पुष्टि होती है यह जगह सिंधु घाटी के समय से आबाद है। तो दोस्तों यह किले का मेन गेट है और अब हम किले के अंदर जा चुके हैं। अंदर जाते हुए मैं आपको इस किले के बहुत रहस्यमयी किस्से बताऊंगी। रिंग बेस से जिस सिंधु का जिक्र है, बठिंडा शहर उसी इलाके में पड़ता है। शिलालेख जो रखा हुआ है लाहौर म्यूज़ियम में, जो बठिंडा के हाजी रतन दरगाह की खुदाई के वक्त मिला था। 10वीं शताब्दी वक्त बठिंडा का नाम त्रिबंधनपुरा और यहाँ के राजा का नाम शत्रुघ्न देव अंकित था। इसके बाद जब सल्तनत काल जब आया था तो इस जगह को तब रहे हिंद कहा जाया करता था। खलीफा मोहम्मद खान अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ पटियाला में इस जगह का नाम विक्रमगढ़ बताया गया था। मुल्तान के रास्ते पर बठिंडा एक महत्वपूर्ण शहर है। अक्सर हमलावरों ने जो इस रास्ते से होकर दिल्ली की तरफ जाते थे। प्राचीन काल में दिल्ली की सुरक्षा के लिए यह किला खास भूमिका निभाता था। राजा दाब ने इसी काल में यहाँ एक मिट्टी का किला बनवाया था, जिसे आगे चलकर और मजबूत कर दिया था। जो बाद के राजा आते हैं इसके बाद बाहर की बड़ी दीवारें तैयार कर देते हैं और इसे एक मौजूदा शक्ल में तैयार कर देते हैं। 3री शताब्दी में राजपूत राय भट्टी यहाँ पर आबादी कायम करते हैं और 11वीं सदी में मोहम्मद गजनी, जिन्होंने यहाँ भारत पर 17 बार हमला किया, उसने अपने शुरुआती हमले में ही हिंदू शाही राजाओं से किले को जीत लिया था, जिसकी वजह से उसका भारत का आगे का सफ़र आसान हो गया था। 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान ने अपने राज्य को मोहम्मद गौरी से बचाने के लिए इस किले को अपनी उत्तरी चौकी बनाया था, पर गौरी ने किसी तरीके से इस किले को हथिया लिया था। तो गाइज़, किले के आगे के इतिहास की जानकारी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। मिलते हैं इन बाबा जी से, इस किले के बारे में कुछ पूछते हैं। के 2 सुरंगा हो गई है, एक कंपलसरी भी आती है, एक दिल्ली भी आती है। अच्छा, इत्थों हैगी इस टाइम भी हैगी है? हाँ, इस टाइम है, हुण बंद हुई पई है। उन्हें 400 वरा हो गया। 400 साल हो गए? हाँ, 400 साल हो। ठीक है। केड़ी सुरंग जाती है? एक तो दिल्ली में जाती है, एक अंबरसर अंडरग्राउंड चो। अंडरग्राउंड हजे भी हैगी वो बंद पई है। बंद करती है। हाँ, बंद करती है। एक टाइम 400 साल पुरानी हो। हाँ, 400 ठीक है। ढह के उत्ते रेता पै गए, वो बंद हो गई। दस गया। हाँ, अंग्रेजी लोग सी ना। हाँ जी, हाँ जी। साडे पहला ये अंग्रेजा रही सी किला? हाँ, अंग्रेजा राजा दा सी। नहीं, पहले राजा सीगा, बाद फिर अंग्रेजा दा आ गया। फिर अंग्रेजा ने अपने गुरु गोबिंद सिंह ने कढ़िया सी। अच्छा, गुरुद्वारा अपने इत्थे स्थापित होया। ਜਿਹੜੇ ਖਾਨੇ ਬਣਾ ਛੜੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ थोड़ी सानू अद्धी दस दो, पूरी तो चलो बहुत लंबी हो जाएगी। मेन गल्ला दस दो कि किद्दां मतलब ये किला अपने कब्जे च आया सी वापस? किला जो हुण तां कमेटी दे अंडर आ गया। हाँ जी।
तो बात की कहने बात होर कहने ने ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਉਹ ਉਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਸਵੇਰ 5 ਸਵੇਰ 10 ਟਾਈਮਿੰਗ ਵਜੇ ਰੱਖਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਰੱਖ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। बहुत बहुत मेहरबानी बाबा जी, तुझे सानू इन्नी जानकारी दी। तो देखा दोस्तों, ये बाबा यहाँ पर बहुत समय से काम करते हैं। तो इसी जानकारी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आगे का इतिहास जानने से पहले आप मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, 75वें स्वतंत्र दिवस की तैयारी बठिंडा शहर में हेलीकॉप्टर में तिरंगे झंडे के साथ करने की तैयारी चल रही थी। इसके बाद गौरी मोहम्मद ने अपने आप को और मजबूत किया और दोबारा पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया। 2 युद्ध तहराही में होने के बाद पृथ्वीराज चौहान हार गया और मोहम्मद गौरी जीत गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने अपना गवर्नर बनाकर दिल्ली भेज दिया। उसने वहाँ गुलाब वंश की स्थापना की। ना जाने इस किले के गढ़ों ने अपने ज़माने में बहुत से घमासान युद्ध देखे और शायद यही वजह रही है कि भारत पर हमला करने आए महमूद गज और मोहम्मद गौरी यहाँ ठहरे। यही कारण रहा है कि दिल्ली सल्तनत ने दिल्ली पर नियंत्रण रखने के लिए हमेशा बठिंडा के महत्व को समझा। 13वीं शताब्दी में बठिंडा उस समय सुर्खियों में आया जब दिल्ली में शासन करने वाली पहली महिला रज़िया सुल्तान को कैदी बनाकर यहाँ लाया गया था। रज़िया कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी तुर्कुन खातून की बेटी थी। तुर्कुन खातून की शादी ऐबक ने अपने एक गुलाम अल्तमस से करवा दी, जो आगे चलकर दिल्ली की हुकूमत का बादशाह बना। तो देखिए दोस्तों, किले के ऊपर से बठिंडा शहर कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। एक ज़माने में कहते हैं इस किले से दिल्ली दिखाई देती थी और लालटेन के ज़रिए सैनिक एक दूसरे को इशारा दिया करते थे। अल्तमस की मृत्यु के बाद यह शासन रज़िया के पास आ जाता है। वो अपने आप को सुल्ताना नहीं सुल्तान कहलवाती है। उसने मर्दों से पर्दा भी नहीं किया, मर्दों जैसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए। हाथी पर सवारी करती थी। उसके जो मुस्लिम दरबारी थे वो उससे काफ़ी परेशान हो चुके थे और पूरी सल्तनतों ने बगावत शुरू कर दी और उसके दरबारियों ने बठिंडा के आमीर के साथ मिलकर रज़िया को हटाने की साजिश की। इसी के साथ रज़िया ने घमासान युद्ध किया और उसके बाद उसके सारे वफ़ादार मर गए। इसके बाद रज़िया को बंदी बना लिया गया। 16वीं सदी में बाबर भी इसी रास्ते से गुजरे थे। वो यहाँ अपनी चंद तोपें छोड़ गए थे। उसके बाद सन 1754 में महाराजा आला सिंह ने बठिंडे के किले को जीत लिया था। इसके बाद इस किले ने एक के बाद एक शासकों को देखा। आगे चलकर यह बठिंडे का किला कई फौजदारों की कमान में रहा। सिख धर्म के गुरु भी बठिंडा शहर में आए। गुरु नानक देव और गुरु तेग बहादुर जी का भी यहाँ जिक्र आता है। 10वें गुरु गोबिंद सिंह बाकायदा इस किले में कुछ दिन रहे, जिससे आगे चलकर बठिंडे के किले का नाम गोबिंदगढ़ हो गया। इस किले के अंदर गुरुद्वारा साहिब स्थापित किया गया। सन 1731 में पटियाला के राजा अमर सिंह ने इस किले को एक लंबी जंग के बाद जीत लिया था और पटियाला घराना इसे अपनी आराम घर के लिए इस्तेमाल करने लगा। जिसके बाद किले के अंदर के कई भागों में कई महलों का जिक्र होता है। इनमें से कई ख़त्म भी हो चुके हैं, जैसे कि मोती महल, राजमाता महल, शीश महल, जेल वाला महल,
मेहताब महल, बाग घर और पुतली घर। कहा जाता है इस किले में एक शाही रसोई भी थी जिसमें 35,000 लोगों का खाना बनता था। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो देखा, बठिंडा शहर भी अपने आप में एक बहुत बड़ी मान्यता रखता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।